की आप बात कर रहे हैं, सर जिन किशोर की आप बात कर रहे हैं उनका हाल ही में एक बयान सामने आया है, उन्होंने आपको फ्रीलांसर नेता बताया है। मैं सुनिए ना, वो तो अभी उन बच्चा है। अभी तो वो जुम्मा उसके दांत भी नहीं टूटे हैं। 90 में हम एमएलए बने, 91 में एमपी, 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट। और इनकी कितने बड़े हैसियत इन्होंने ठग करके, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी हमारे नेता नीतीश कुमार, कभी ममता, कभी अरविंद केजरीवाल, कभी रेड्डी, कभी उद्धव ठाकरे, तो कभी अमरिंदर जी पंजाब। तो इन्होंने कितने का इस्तेमाल किया, कितने लोगों ने इसको लात मारा। आप इसको याद कीजिए, ये कितना बड़ा गैमलर और ब्लैकमेलर है। और इसकी जब जन्म हुई होगी तब हम लोकसभा में नियोजित शिक्षक से लेकर के कितने बड़े क्वेश्चन आउट के मामले में हम लड़ चुके, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी। और जो आदमी आंदोलन को कहता है कि सत्ता इसका रास्ता नहीं है, और जो अभी पैसे के बदौलत कभी बिहार को सूडान कहता है, और कभी गुंडा, कभी कुछ भी बोलता है, और औकात बताता है अपने ही वर्कर को। आप उसके किसी वर्कर से पूछ लीजिए जिसको वो मन से डराता धमकाता है, लगभग लोग चले गए, भाग गए, और पैसे वाले और गुंडों को पकड़ के वो इस आंदोलन को एक दिन के लिए 13 दिन के बाद इस्तेमाल किया, और हमारे बच्चों पर केस कर दिया। बच्चों लगातार पुलिस उस पर ज्यादती कर रही है, और ये आराम से मजे ले रहे हैं। एसडीओ के घर से भाग गए। तो हम लोगों ने आज गवर्नर साहब से मिला और चीफ सेक्रेटरी से मिले बच्चों के साथ। गवर्नर साहब ने चेयरमैन को बुलाया, उससे लंबी बातचीत की। डीएमएसपी को भी बुलाया। गलत तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बच्चों को केस में इन्वॉल्व किया गया। हमें मुख्यमंत्री हाउस से कहा गया कि जाके आप प्रूफ दीजिए। हम बच्चों के साथ गए, हम बजाते प्रूफ दिए। किस तरह कोचिंग के प्रैक्टिस सर बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं सर, एक दिन जी सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नर ने जो है यूपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है, उनसे बातचीत हो चुकी है। क्या बातचीत हुई, क्या उसके बाद कोई जानकारी निकलकर सामने आई? क्योंकि यहाँ पर तो जाहिर सी बात है बीपीएससी की भी लापरवाही नजर आ ही रही है जिस तरीके से पूरे हालात बने। जी, सीएम साहब से भी बातचीत हुई। इस साल 6 बार पेपर आउट हुआ। ये 90 के पहले के दशक से पेपर आउट हो रहा है, 90 के दशक से आज तक किसी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं। और हमारे बच्चों ने तो इसको छक्का कहा ही। अभ्यर्थी है जो इनके साथ खड़े हैं, उनको ये पैसे से खरीदे हैं, वो दलाल हैं। जो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, एक भी एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे नहीं है, वही लोग तो इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया। छोटा कोचिंग, बड़ा कोचिंग, और उसी कोचिंग के प्रैक्टिस से क्वेश्चन आया। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा क्या है? नॉर्मलाइजेशन वही है कि जब हम 23, 24, 27 क्वेश्चन, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, और दूसरा क्वेश्चन है पप्पू यादव कहां के सांसद हैं। तो प्रश्न और उत्तर दोनों उसी में है। आप गुरुद्वारे पटना में है, पटना में गुरुद्वारे कहां पर है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन, और 20 सेंटर पे कब बच्चियां लेट से गई, क्वेश्चन कब मिला, कब नहीं मिला, हम लोगों ने पूरे प्रूफ दे दिए, पूरा। और हमने जांच की मांग की है, सीसीटीवी फुटेज। और एक दिन उसी कोचिंग माफियाओं के द्वारा सेम सेंटर पर उसी क्वेश्चन के द्वारा प्रैक्टिस कराया गया, उसी। और फिर कोचिंग माफिया लोगों को बीपीएससी का